कल अपनों ने देखा कि मेरी भावना में कितना कितना रहस्य भरा हुआ है। आध्यात्मिक बल्लादे थे कितना में पढ़ते था, जितने में पढ़े उतना अपना नए नए फल को चिंतन मिलते जाते हैं, नया नया अभ्यास मिलता जाता है। यदि कोई कुएं से पानी भी निकालता है, पानी निकालने पर मेहनत करती है और निकालते निकालते वो रस्सी निकालते ही सिल पर निशान पड़ जाते हैं। उसी तरह अपन भी जितनी भी पढ़ते जाओ उतना अपना नया नया रहस्य मिलता जाता है। जिस प्रकार दूध होता है, दूध में से जब कुछ ना कुछ निकाले लेते हैं, दूध को जमा कर मलाई निकालते हैं, कोई दूध को जमा करके दही जमा लेते हैं तो निकाल देते हैं। इस प्रकार अपन ने मेरी भावना के माध्यम से चल रहे थे तो आज ऐसे बता दे मेरी भावना जिसकी एक एक पंक्ति एक एक अक्षर एक एक शब्द रहस्यों से अवरोध है, एक एक शब्द ध्यान समझ है। जिस प्रकार समुद्र होता है, समुद्र उतना विशाल होता है, देखो तो देख के जाओ आंखें फटती जाती हैं। उसमें सब देखेंगे क्या निकालना है, वो तो जिस जाहिर होता है वही निकाल पाता है कि हीरे से हीरे तो जवाहर मणि मुक्ता कैसे निकालना है। इस प्रकार अपन भी देखते हैं कि मेरी भावना से एक अक्षर में से एक एक कण कण निकालते जाते हैं, उसको अपन अपने अंदर ग्रहण करते जाते हैं। जितने उतरते जाओ तो उतना ही थाय नहीं मिलती, नए नए चिंतन रूपी मोती उस समुद्र से निकाल लेते हैं। तो उस समुद्र अपन ने देखते हैं कि समुद्र कितना विशाल है। तो पंडित जब बोलते हैं कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्ष तक जावे, कोई कैसा ही लालच देने आवे, तो ही मार्ग से कभी न बदलने पावे। इस गान के माध्यम से अपनी अंतर व्यथा प्रकट कर रहा है। तो कोई बुरा कहो, कोई अपने ऐसा भी कहा, कहने दो, उसको सुनते जाओ। कोई लक्ष्य आती है चली जाती है, अपना उस कर्म का उदय होता है, कुछ होता है तो आती जाती है। लक्ष्मी किसी की ठहर के नहीं रहती है, न किसी की वो होती है, वो तो कब उसका पुण्य होगा अपन को मिलेगी, अरे अपना पाप कर्म और लक्ष्य चली जाएगी। इसलिए आचे भर होते थे लाखों वर्षों अपन को भी जीने की कोई आशा नहीं रखना चाहिए कि मैं कितनी बार दूं। अपन अपने आप में ले रहो, डिगे रहो,
अपन ने इन मनुष्य पर्याप्त पाई है, मनुष्य पर्याप्त पाकर सार्थक पाना है। ऐसे मत गवा देना कि अपन ने दिया और खो दिया। अपन ने दिए मनुष्य पर्याप्त तो भले अपनी उम्र 100 वर्ष की तो संयम के साथ असंयम के साथ नहीं। मृत्यु आई है, मृत्यु से अपन पीछे मत आने दो, चले आने अपन तैयार है। आएगा यमराज आने दो, मैं तैयार हूँ, ले जाओ। क्या अकेले में वैसे नहीं जाऊंगा, जाऊंगा व्रतों के साथ जाऊंगा। अथवा कोई भय देकर आता है। अपन ने देखा है गृहस्थों को कोई भय देकर के आपको कोई पैसे देकर के लालच देंगे, अपन लालच दे देते हैं, नहीं आप उसको ऐसा मत करो, कुछ करने दो। चोरी के बाद अपन उसको न्याय को अन्याय में ले लेते हैं। कोई चीज की कीमत कितनी है तो उसको कहीं उस बाजार में उसकी कीमत 100 रुपये है और कहीं चोरी का माल है तो वो 25 में और 50 में मिल जाता है। इसलिए अपन बनाए और न्याय, अपन को न्याय पर अपने न्याय पर रहना चाहिए, पथ पर रहना चाहिए। कोई कैसा कहे कभी अपने डरना नहीं है क्योंकि अपन जिस मार्ग में जैसे मुनि आदमी होते हैं, कितने भी संकट पड़ते हैं अपने पथ से चलन होते हैं। और जब किसी घर में कितनी अपनी बीमारियां शरीर है, शरीर को नष्ट होना है, एक हो जाएगा। अकेले अपने आप में मलिन कर रहना कि आपने हमने सब अभी आपने देखे हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का अपने समाधि संलेखना देखी भी अपने व्रतों में इतने नहीं रहे, कोई नहीं दवाई नहीं। अपन ने अभी 1.5 महीना हुआ है आचार्य विराट महाराज जी के लिए डॉक्टरों ने बोला था आचार्य भगवान अभी आप एक ही इंजेक्शन ले लो तो आप कितने शासन को फैलाओगे। अगले उन्होंने कहा मैं इंजेक्शन लेकर के अपने महाव्रतों को दोष नहीं लगाऊंगा, मैं अपने महाव्रतों को उच्च बनाऊंगा क्योंकि दोष लगा करके मैं व्रतों को पाना तो क्या पाना। तो इसलिए अपन को कभी अपने व्रतों में ऐसे मत सोचना कि थोड़ी सी दवाई थोड़ी सी है और व्रतों चले जाना वो नहीं। तो आज जैसे इस काम अंतर था प्रकट कर रहा है। हे भगवान दीन दयाल, हे दीन प्रभु, हे दीन भगवान, मैं कभी भी न्याय में ही रहूं, न्याय में डेर रहूं। अन्याय जो अन्याय करता है, अन्याय का लेता है, उस पर करना चलेगा। भले अपन सोचते हैं कि 10 वर्ष वादा और अधिक अन्याय के बस अपने महल के महलों में रह रहे हो और कपड़े मकबल के पहन रहे हो, ऐसा आराम कर रहे हो, अधिक न्याय के साथ अपन को फटे कपड़े पहनने पड़े तो कोई अच्छे और झूठ टूटी फूटी झोपड़ी में रहना अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अन्याय का निकालेगी करके खूब खा रहे, नहीं न्याय का करोगे तो आपको एक दिन आपको सिर पद को भी ले जाएगा, मोक्ष मार्ग को ले जाएगा। तो आचार्य से मतलब आपकी उपलब्धि अच्छे से अच्छी होगी। जैसे अपन ने देखा है कि यदि आपने शुद्ध घी खाया है तो आपका शुद्ध माने परिणाम अच्छे रहेंगे। अन्य का खाया तो आपके परिणाम में अच्छे नहीं रहते हैं। अच्छे करना है तो अच्छे रहना, अच्छे अपन को उसके उत्साह बढ़ना है। तो आचार्य बोलते हैं सूखी रोटी खाना अच्छी है, पूरी पकवान खाना अच्छे नहीं है। गरीब कितना होगा, गरीब में रोटी कपड़े वो गरीब देखो भले अपना एक दिन का भूखा अच्छा और 24 घंटा मलाई खा रहा वो अच्छा नहीं है। यहाँ पूरा खाओगे तो अपन को एक दिन अच्छे से अच्छे बढ़ते जाओगे, अपनी अच्छा होगा, अच्छा स्थान मिलेगा। तो आता कोई बुरा का हो अच्छी, कोई बुरा का हो या लक्ष्मी आवे, कोई अपन से कहता है तुमने कोई कहा कहने दो, अपना पाप कर्म कर रहा है, कोई कह जाता है सुन लेते हैं। मुनि आदमी होते हैं, हम लोग जब विहार करते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, अन्य समाज के मिलते हैं, कोई बोलता है। मैं एक बार की घटना है नहीं, जब बम्बई चातुर्मास चल रहा था तो नंदीश्वर मंदिर हम लोग जा रहे थे, तो आचार्य श्री भगवान थे वो हम लोग तो एक छोटा बच्चा बोलता है ये चड्डी वाला कहाँ जा रहा है चड्डी वाला कहाँ जा रहा। तो दूसरे मुनि याद आते ये नंगा कहाँ जा रहा, नंगा कहाँ जा रहा। उसने
उसने कहनी, उसने तो कह दिया, अपन ने उसकी शब्द सुन ली, तो अपन ने समता रख ली है, तो अपनी सम्मा ले रहा हो, उसने तो पाप का काम बन लिया है। इसलिए अपन को कोई कैसा कहे, कहने दो। हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, कोई वहां पर आपके लिए फूल चढ़ाएगा, कोई आपको अर्घ चढ़ाएगा, तो वहीं पर कोई आपको पत्थर वर्षा फेंकेगा, फेंकने दो। हर बात अपनी समता हर रखना है। कोई आपको आरती उतारेगा तो उस जगह भी अपन समता रखना है। और अपने कहीं किसी ने अपनी विषमता कर ली, अपने परिणाम खराब कर ले, अपने आपको खोटे परिणाम करके अपनी कौन सी गति का वर्णन है। इसलिए अपन हर जगह, चाहे आहार पर भी कोई नहीं, जो कुछ है आचसी बोलते थे, चाहे नीरस मिली, सरस मिली, उसमें भी समता रखना चाहिए। समता रख ले तो संबंध अदक होगी। अपन मलाई खा के आ गए तो उसमें आपको पाप का कर्म आना होगा, क्योंकि समता का फल मीठा होता है। यदि आपने यदि समता नहीं रखी है तो कौन से व्यक्ति, कौन से भाव अंदर उसके व्यक्ति के कौन से वर्ण अपने अंदर आ जाते हैं। इसलिए भावों का बहुत ज्यादा विशुद्धि बढ़ते हैं। तो आचार्य बोलाते महाराज सैनिक थे, व्यवसाय इच्छा बहुत प्रसिद्ध है महापुरुषों। एक बार की बात है कि प्रमुख श्रोता न्यायवंत, उनके न्याय प्रसिद्ध एक पुत्र था जिसका नाम था वायुसेन। वायुसेन सदैव धार्मिक विचार वाले थे, ओतप्रोत थे, न्याय नीति वाले थे और वीर और खुशरा। उस उन्होंने जब देखा कि क्या है, कि देखते ही चले जाते हैं नियम व्रतों के साथ। उनका नियम था कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन भी शमशान में, जंगल में ध्यान करूंगा। वे अष्टमी चतुर्दशी को निर्वस्त्र होकर के वस्त्र करके खड़े हो जाते हैं। और ऐसा जंगल एक्चुअली वहां पर जंगल जानवर रहते हैं, इतना धूप तूफान चली, खूब ओले बरसे, वे अपने आप में लीन रहे। और अचानक एक घटना हो गई कि निरंतर उस गांव में चोरी होने लगी। चोरी होते होते बहुत समय हो गया और राजमहल में एक चोरी हो गई। तो उन्होंने लगा चोरी हो रही, राजमहल में हो गई चोरी। तो चेतना रानी का हाथ चुरा के ले जाता है। तो अचानक देखते ही वो तो मणि जब लगा था और अष्टमी का दिन था, तो सोचता है कि बाहर तो द्वार वाला ने चोर को देख लेते हैं। चोर भागता है पीछे से, द्वारपाल सेनापति पीछे भागते हैं, चले जाते हैं दौड़ते दौड़ते। वहां पर वारिसेन महाराज, वारिसेन गृहस्थ अवस्था में थी, वे अपने ध्यान में नहीं थे। वो चोर भागते ही उनका पीछे पीछे द्वारपाल भागते ही, तो वो जो चोर था उन्होंने उस हाथ वारिसेन के सम्मुख फेंक दिया। तो फिर चोर क्या करते, वो झाड़ी में छिप जाते हैं। उधर से द्वारपाल देखते हैं क्या होगा, ये चोरी तो वारिसेन के हाथ में होंगे, उनके सामने हाथ मिला है। तो राजा बोलते हैं अब इनके लिए राजा बोलता है तो वारिसेन के लिए जल्दी से जल्दी राजमहल में लाया गया है। और इनको सूली पर पहले, सबसे पहले तो उनको तलवार से गला घोंट दिया जाए, काट दिया जाए। तो देखते ही गला काटने के लिए तैयार हो जाते ही, गला काटने के लिए कटता तो नहीं, वहां पर तलवार की फूलों की माला बन जाती है। फिर देखते ही राजा के जी, फिर राजा बोलता है इनके लिए द्वारा लाया जाए राजदंड में। तो बोलते हैं इसके लिए सूली पर चढ़ाया दिया जाए। सूली ही चढ़ाने को तैयार होते हैं। द्वारपाल मैं तो नहीं कर सकता हूँ, फिर भी वो कहते नहीं मेरी आज्ञा टालोगे। राजा बोलता है नहीं, क्या जो आप क्या कहो। उस सूली पर चढ़ाने को तैयार होते हैं। सूली की वह सिंहासन बन जाती है और एक यदि अपना न्याय है तो जमीन वही सिंहासन ही जमीन पर धराशायी हो जाता है। और उस सिंहासन का न्यायवंत होगा तो सिंहासन जमीन का वो ऊपर चला जाता है। इसलिए अपन को न्यायपूर्वक का काम करोगे तो अपना अच्छा साधन हुआ। तो आज जैसे बताते यदि अपने न्यायपूर्वक कोई धन कमाया तो आपका वर्षों चलेगा, अन्यायपूर्वक 2-4-5-10 चलेगा। अपन को ऐसी अच्छे से अच्छी भावना बनाने पूर्ण भाव स्वामी की जय।
महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। कभी बुंदेलखंड की भूमि नैनागिर, विदिशा, विपुलाचल पर इसी प्रकार का समोसरण लगा हो। अंतर इतना है कि भगवान का मुख चारों ओर से दिखाई देता है और हमारा मुख सामने से ही सभा तो चारों ओर लगती, तो देख चारों ओर सभा। आज प्रश्न रखा गया कि निर्ममत्व होने के लिए जो बाह्य उदाहरण दिए जाते, तेल की शीशी हो या कटोरी हो या चम्मच हो, देखो एक स्थूल उदाहरण कहलाते हैं। यदि इनकी कमी हो तो हमें घर में खटकती है, भले ही वह क्यों ना एक चम्मच हो, किंतु वह चम्मच भी हमारी आंखों से चिन्हित रहती है, भले ही उस पे नाम लिखा हो या ना लिखा हो। ये स्थूल उदाहरण इसीलिए दिए जाते कि इनके माध्यम से सूक्ष्मता की ओर आप जा सको। सूक्ष्म उदाहरण, क्रोध के आने पर सत्ता में कितने नूतन कर्म बंद हो जाते, इसकी डिक्शनरी हमारे पास नहीं है। अथवा पूजन करने से कितने नवीन बांधे हुए कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते, इस बात का भी थर्मामीटर हमारे पास नहीं है। घर में हमारी जो क्रियाएं चलती हैं, उन क्रियाओं से कर्म बंद होता है कि कर्मों की निर्जरा होती है, इस बात को नापने की क्षमता भी हमारे पास। देखो, जब 13वें गुण स्थान के बाद भगवान अरहंत 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, अंतिम प्रकृतियों को नष्ट करते हैं, तो उसमें जो द्वादशांग के ज्ञाता मुनिराज होते हैं या गणधर परमेष्ठी रहते हैं, जो अंतर मुहूर्त मात्र में सारे द्वादशांग का पाठ करने की क्षमता रखते हैं, वे मुनिराज 5 हिरस्व शब्दों को बोलते। उतने समय मात्र में भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती, ऐसा आगम में उल्लेख है। किंतु उस समय की सीमा हम नाप नहीं सकते, क्योंकि वह समय सूक्ष्म है। अभी हम केवली नहीं हुए, हो गए क्या? देखो, सूक्ष्म बातों को जानने और समझने की क्षमता सिर्फ केवली भगवंतों के ज्ञान में ही है। यदि हमें समझना होगा तो स्थूल बातों से ही समझना पड़ेगा। घर में रखी हुई सुई गुम जाती और हम स्वयं झाड़ू से उसे कचड़े में फेंक देते, तो हमें उस बात का बोध नहीं हो पाता। होता क्या? यदि सुई गुमने पर हमें सुई की खोज करते हैं, तब हम कचड़े में भी सुई को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते? क्योंकि उसके गुमने का हमें बोध है। जब तक सुई के गुमने का बोध नहीं होगा,
तब तक हम सुई को कचड़े में नहीं ढूंढेंगे। ईमानदारी से बताना, जब जब सुई घूमती तब तक कहाँ ढूंढा जाता? क्यों? क्योंकि वहां पर उसके मिलने की संभावना है। ऐसे ही आपको ममत्व और निर्ममत्व का उदाहरण इसीलिए दिया जाता क्योंकि आप में सुधार की संभावना है। यदि आप में सुधार की संभावना न होती तो आपसे नहीं कहा जाता एको हम निर्मह सुत। आप उस परमात्मा का चिंतन कर सकते हो क्योंकि ये जो बैठे हुए परमात्मा है ये उसी में एक हूँ ऐसा चिंतन करने के बाद ही परमात्मा बने हैं। ये जैन धर्म है, अनेकांतमय इसका चिंतन है। इस जैन धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि जो भगवान बन चुके थे उन भगवान ने हमारे कल्याण के लिए अवतार लिया। कहा गया क्या? नहीं कहा गया। जो आत्मा भगवान बनने की क्षमता रखती है वही आत्मा स्वर्ग से या सर्वार्थ सिद्धि से अवतरित हुई तो वह किसी के कल्याण करने के लिए अवतरित नहीं हुई। उसका नियोग था, उसने स्वयं के कल्याण की भावना भाई थी। जो अभी 16 कारण चल रहे ना, वे 16 कारण पूर्व भाव में भाए थे। उन्हीं 16 कारणों का प्रभाव है कि 16 को एक तरफ और एक कारण को एक तरफ रखा तो परमात्मा बनने की क्षमता उत्पन्न हो गई। जब तक इस सूत्र का चिंतन मनन और ध्यान नहीं किया जाएगा तब तक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। और जो जो आत्मा संसार में है, आप लोग हो कि नहीं, जो जो आत्मा संसार में है मात्र वे ही आत्मा परमात्मा बनेगी। ऐसा दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। यूं मत सोचना जो स्वर्गों में है वे परमात्मा बनेगी। ऐसा नहीं सोचना जो बन गई वो ही बनी रहेगी। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन से जीव प्राप्त करते? कभी चिंतन किया? कौन सा जीव प्राप्त करता? जो मोक्ष अभी तक नहीं गया था। जो मोक्ष चला गया वो पुनः मोक्ष जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जो संसार में है वही तो संसार से अलग होगा। अरे जो ग्रस्त के जंजाल में फंसा हुआ है उसी से तो कटोरी और चम्मच के लिए कहा जाएगा। और किससे कहा जाएगा? जो जिस क्रिया में रंगा हुआ होता है उसे उस रंग का भान होता है। देखो आप लोग रंग बिरंगियां साड़ियां पहनते हो। यदि वह साड़ी किसी के माध्यम से उठवानी हो सूखती हुई तो क्या बोलते? अमुक कलर की साड़ी ऊपर सूखने के लिए डली है उसको ले आओ। क्यों बोलते? क्योंकि उसकी पहचान है स्थूल रूप से। सूक्ष्म रूप से जो उसमें धागे पिरोए गए उनकी पहचान नहीं है। सूक्ष्म को सिर्फ चिंतन में ग्रहण किया जा सकता है, चर्चा में नहीं।
जब जब चर्चा करनी पड़ेगी तब तब स्थूल की चर्चा करनी पड़ेगी। देखो, यदि सुई गुम जाए तो उसका अधिक दुख नहीं होता। क्यों? उसकी कीमत और ढूंढने पर मिलने के आसार भी कम रहते हैं। वो तो हमारा सौभाग्य है जो कोपर गांव की सुई में आर्जव सागर जी धागा डाल के चले गए, और वो धागा कहीं से खिसकने वाला था तो नियम सागर और अक्षय सागर पुनः गांठ बांध के चले गए। अब इस सुई को गुमने से रक्षित किया जा सकता है यदि सुई भूमि पर गिर जाए, किसी को कम दिखता हो तो वो एहसास करके, जिसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। 24 ठाणा पढ़ते हो, भूल तो नहीं गए? अचक्षु दर्शन अपने स्पर्श से उस धागे को खोजकर सुई को पकड़ सकता है। ऐसे ही उस ममत्व भाव को पकड़ने का निमित्त मात्र है आपकी चम्मच, कटोरी और शीशी। देखो, ऐसे भी लोग हैं जिनके घर लुट गए, किंतु उन्होंने आपके जैसे ममत्व भाव नहीं रखा, इसलिए उनका उदाहरण लिया जाता है। सतना में वो बारदाने वालों की कहानी सुनाई थी हमने। 2 बार उनकी जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद सारे बारदाने में आग लग गई, किंतु उन्होंने स्वाध्याय नहीं छोड़ा। देखो, इसी संसार में फंसे हुए संसार से निकलने का मार्ग मिलेगा। अब यूं नहीं सोचना कि एक चम्मच गुमी और एक कटोरी गुमी और धीरे धीरे घूमती जाएगी तो मेरी गृहस्थी खाली होने वाली। क्यों? क्योंकि उसमें परिग्रह संज्ञा जुड़ी हुई है। यदि एक डिब्बे की कमी महसूस होती है तो बाजार से 4 डिब्बे और अच्छी कंपनी के आ जाते हैं। वह है हमारा मत भाव। देखो, इतनी शीघ्रता से ममत्व छूटने वाला नहीं है, किंतु छूटने वाला आपका ही है। आदिनाथ भगवान के समय से हमारा जीवात्मा अभी तक चला आ रहा है, पता है कि नहीं? या यूं कहें कि उनके पहले से भी, जैसे अभी नितिन और दगड़े जी बैठे हैं ना, ऐसा कभी मुनियों का उपदेश आदिनाथ ने और आपने भी सुना होगा, किंतु अंतर इतना रहा कि आप उस चम्मच के ममत्व में फंसे रहे और आदिनाथ के जीव ने उस ममत्व को त्याग दिया। समझ में आ रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? देखो, इसलिए बार बार कहा जाता है कि एकाध बार यदि वह बुद्धि में प्रवेश कर गया तो वस्तुएं भले ही चली जाएं, लेकिन बुद्धि में आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होगा। संसार का मूलभूत कारण है आर्त और रौद्र ध्यान। आचार्य बार बार कहते हैं कि धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करो। इसलिए कहते हैं
कि यदि धर्म ध्यान में चित्त लगेगा तो आर्त और रौद्र ध्यान से हमारा बचना हो जाएगा। देखो, निमित्त तो कदम कदम पर मिलेंगे। कल हमने कहा था कि वो बानस उखड़ता है ना, तो उस बानस पे भी ममत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जब अपन घर में प्रवेश करते हैं ना, अब टाइल्सों का काम हो गया, तो जो सीढ़ियां बनाते ना, सीढ़ियां प्रवेश की, यदि उस सीढ़ी का टाइल्स थोड़ा सा चटक जाए तो कितना बुरा लगता। पूरे परिवार से पूछा जाता, क्यों, किसने तोड़ा उस टाइल्स को? देखो ना, द्वार की शोभा बिगड़ गई। अरे, द्वार की शोभा तो बिगड़ गई सो ठीक है, तुमने अपने परिणामों की शोभा क्यों बिगाड़ी? अब समझना इतना है कि यदि उस टाइल्स को सुधरवाएंगे तो 200-500 में काम बन जाएगा, किंतु जो परिणामों की शोभा बिगड़ी उसको करोड़ों रुपए देने के बाद वो परिणाम सुधरेंगे क्या? परिणाम भले ही टाइल्स सुधरने के बाद सुधर जाए, लेकिन उस समय जो परिणाम बिगड़े उस परिणामों का सुधार हो सकता क्या? बंद हो गया, होगा नहीं। जिस समय परिणाम बिगड़े, ममत्व भाव जागृत हुआ, उस समय कर्म बिल्कुल बैठा हुआ है, तैयार होकर के। माँ छोटे से बच्चे को जब भोजन कराती है तो हाथ में निवाला लेकर के तैयार बैठती है कि बेटा घूम फिर के आए, और उसके मुख में हम निवाला ऐसे ही तैयार रहते ना, चौकन्ने। बेटा कितनी भी यहाँ वहां की बातें करे, माँ भी उससे यहाँ वहां की बातें करेगी, किंतु जैसे ही उसका मुख खुलेगा कि कौन उसके निवाला उसके मुख में, ऐसे ही कर्म बहुत समझदार से आपके ऊपर बैठे हुए हैं। जब भोजन की लालच से माँ बेटे पर ध्यान रखती है तो कर्म बांधने के निमित्त से कर्म भी आपके ऊपर ध्यान रखते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना समझना। सावधानी कैसे रहेगी उसका निमित्त है एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद गोचरहा, एक का चिंतन करो। देखो, जो अपने घर में अकेला रहता है उसके घर में कभी तू तू मैं नहीं होती, समझना। यदि उसके घर में खिड़की का कांच टूट जाए तो विद्रोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका कारण है, यदि कांच टूटा तो किससे टूटा? बोलो। दूध यदि ढुल गया तो किससे ढुला? यदि बहू से दूध ढुल गया तो सास उस पर क्या करती? समझना। ये सारा ममत्व बुद्धि और अहम बुद्धि का कार्यक्रम है। यदि उस समय इतना चिंतन कर लिया जाए कि यदि यह दूध मेरे द्वारा ढुलता तो मैं क्या करती? असावधानी सभी से होती है। जब हम गाड़ी में बैठ कर के यात्रा करने जाते हैं
और ड्राइवर से कोई चूक हो जाती तो हम उस पर अपना क्रोध प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका मूल कारण है कि अभी हमें उसी के साथ आगे की यात्रा भी, यदि उससे विद्रोह किया तो वो यात्रा मंगलमय। अरे जब मोक्ष तक की यात्रा मंगलमय करनी है तो यहाँ क्यों विद्रोह करते हो? समझना बहुत चिंतन की आवश्यकता है। उदाहरण स्थूल के ही दिए जाएंगे क्योंकि वह बुद्धि में अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं। जब सूक्ष्म तत्वों का चिंतन करोगे तब धीरे धीरे सोचना मैं एक हूं। यदि अब घर का पेंट निकलने लगा तो किसको दिखाना है? सबसे बड़ी समस्या है दिखाने की। यदि चेहरे पर एक फुंसी निकल आए तो उसके ठीक करने के उपाय सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता है चेहरा किसी ना किसी को दिखाना है। यदि उसी के भीतर भाव जागृत हो जाए कि किसको दिखाना है, किसी को भी तो नहीं दिखाना, जो है सो है। वो जब शुरू में हम लोग संघ में आए थे तो अब तो हमारा बदन गोरा निकल आया, पहले बहुत काले थे तो सब चिढ़ाते थे, बोले भैया तुम काले कलूटे हो। बहुत दिन तक सुनने के बाद एक दिन हमने जवाब दिया, देखो सब सहन करना, लेकिन उतना ही सहन करना जब तक पानी मुख के नीचे हो। जब इससे अधिक बढ़ जाए तो फिर सहन नहीं करना। हमने जवाब दिया, दिखाना किसको है? शादी तो करनी नहीं कि छोरी मिलेगी नहीं। जीवन भर ब्रह्मचारी रहना है तो उसमें निमित्त भूत है। भगवान शिव कोटि ने लिखा कि मुनि को जले हुए ठूंठ की तरह दिखना चाहिए। मैंने पूछा गुरुजी से, ऐसा इन्होंने क्यों लिख दिया? मुनि तो मनोज्ञ भी होना चाहिए, लिखा है। तो बोले जिसको अपने व्रतों का पालन अच्छे से करना हो उसे ठूंठ की तरह रहना चाहिए। ठूंठ समझते? ठूंठ नहीं समझते, समझा दें। एक पेड़ होता ना, पेड़ जो सूख जाता है, सूखने के बाद उसमें लकड़ियां सब जल जाएं, कोई आग लगा दे सूखे हुए पेड़ में तो वो पूरा नहीं जल पाए और उसका मूल भाग जला हुआ दिखता है तो कैसा दिखता? बोलो, कुछ काला भदरंगा, कहीं राख, कहीं केवला। उसको देखने का भी मन, ऐसे ही मुनि का तन होना चाहिए। इसी का कारण है कि यदि चेहरे पर फुंसी हो जाती तो हम मिटाने का उपाय, ये है निर्ममत्वता का उदाहरण। देखो, बात वही कहना चाहिए जो स्वयं के चारित्र में आ गई हो। इसीलिए हम अन्न का उदाहरण नहीं देते, अपना उदाहरण देते। उसका कारण एक और है। स्वयं का चारित्र यदि निष्ठा से पालना है तो उसके लिए इस कारिका का चिंतन करना होगा।
इस कारिका को याद कर लेना पूरे इष्टोपदेश का हृदय है। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी इस कारिका को तीनों काल की सामायिक में बोलते थे। अब विचार करो कि बोलना तो बाह्य क्रिया हो गई और आवश्यकता आचरण की है। समझना, कोई भी क्रिया है, आप मंदिर में आए, धोती दुपट्टे पहन करके आए, तो ये बाह्य क्रिया हो गई। हमने मुनि दीक्षा ली तो द्रव्य लिंग हो गया। इन सब का फायदा क्या? देखो, जब तक भाव लिंग नहीं आएगा तब तक संसार से पार, जब तक धोती दुपट्टे स्वच्छ और शुद्ध नहीं होंगे तब तक अभिषेक। किंतु आपकी प्रमाणता कब सिद्ध होगी? क्या पैंट शर्ट में कोई सोले का मानेगा? क्यों? क्या जैसे धोती दुपट्टे सुखाए जाते वैसे पैंट और शर्ट नहीं सुखाए जाते? चलो वो स्टैंडर्ड हो गया, कुर्ता पजामा, समझते? उसको सुखा दिया जाए, उसको सोले में पहन के आया जाए तो क्यों नहीं चलेगा? क्या आपत्ति है तुमको? भाई दगड़े जी के पास नहीं है धोती दुपट्टे, वो कल से आएंगे कुर्ता पजामा पहन के सोले का, तुम्हें क्या आपत्ति? उनकी निजी व्यवस्था है ना, तुम्हें क्या अधिकार दूसरे के घर में दखल अंदाजी करने का? है क्या किसी को अधिकार? है क्या? किंतु यह वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि यदि धोती दुपट्टे पहने होगो तो पूछा जाएगा तुम्हें सोड़े आते क्या? और कुर्ते पजामे पहने होगे तो छू करके जय जिनेंद की जाएगी। यह हो गया वस्त्रों का प्रभाव। जब वस्त्रों का इतना प्रभाव पड़ता है, निमित्तों का इतना प्रभाव पड़ता है, तो निमित्त को गौण नहीं कर सकते हैं। चम्मच और कटोरी को ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि यदि उनके वियोग पर हम दुखी होते हैं तो विचार करना, एक चम्मच कितने रुपए की? अरे सब विधि से सोचना चाहिए। एक चम्मच कितने रुपए की? बोलो, तुम बताओ। 10 की भी, 5 की भी, अपन 5 की पकड़ो। एक चम्मच 5 की, कटोरी 20 रुपए की। 25 का घाटा होने पर तुमने अपने परिणामों को बिगाड़ कर लिया। जिस दिन तुम्हारे शरीर में कुछ अधिक रोग आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, फिर तुम मूर्खों की भांति रोगे और क्या करोगे? ये तो कारण है छोटा सा, उदाहरण है छोटा सा कि देखो चम्मच गुमी है तो दुखी मत हो। अपने आत्म धन का विचार करो कि अभी यह गुमा नहीं है, हमारी पकड़ में है। यदि उस चिंतन की ओर नहीं दौड़ पाते तो फिर आर्त और रौद्र ध्यान ही होगा। आर्त और रौद्र ध्यान से बचाने का उपाय है एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद गोचरा। बाह्य संयोग जा भावा, इसको पकड़ लो। बाह्य संयोग जा भावा, इसका चिंतन करो। घर जाओ तो बोलो बाह्य संयोग जा भावा, घर से निकलो तो बाह्य संयोग जा भावा।
सो तो बाह्य संयोग जा भावा, जागो तो बाह्य संयोग जा भावा। क्यों? यह सब बाह्य निमित्त हैं। इन निमित्तों को छोड़ करके गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता। यदि घर में एक ही चम्मच है और वह गुम गई तो हम मलाई कैसे खाएंगे? यदि एक चम्मच के अलावा और भी चम्मचें घर में हैं तो उस चम्मच के गुमने पर आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करो। मलाई खाने के लिए दूसरी चम्मच है। यदि एक आत्मा ही उस चम्मच के निमित्त से गुम गई तो दूसरी आत्मा कहां से लाओगे? विचार करना। एक को हम, एक ही हो तुम, दो नहीं हो। भले विवाह के बाद सब दो हो जाते, सोचते हैं अब हम दो हो गए, 2 से 3 और 3 से 4। पूछना अपने चिरंजीव से, बेटा जो पाप तुम करते हो उस पाप का फल किसको मिलेगा? समाज में एक डॉक्टर तगड़े थोड़े से विद्वान हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से विद्वान हैं, इनसे पूछना जो आप पुण्य हो, स्वाध्याय से पुण्य लाभ लेते हो, एक प्रांजल को मिलेगा क्या? बोलो तो। क्यों? एक को हम, एक वहां तक पहुंचाने का यहाँ कारण है। देखो, घर की व्यवस्थाओं को निमित्त के हिसाब से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के हिसाब से व्यवस्थित रखना। इसका मतलब यह नहीं है कि बर्तनों को रोड पे रख दो, ले जाओ जिसको जो चाहे, नहीं। किंतु यदि किसी कारण से कोई गुम जाए तो उसमें आर्त और रौद्र ध्यान ना हो, उसके लिए उपदेश है बाह्य संयोगजा भावा। उसके पहले हमने कहा था यह द्रव्य लिंग है। चलो सब मौन रहेंगे, नितिन काका बोलेंगे। आपको बताना यह है कि द्रव्य लिंग धारण करने से कल्याण होगा क्या? नहीं, देखो हमने जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर, हमें आपसे थोड़ी उत्तर चाहिए। हमने जो प्रश्न पूछा, भाई अभी बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? प्रवचन कौन कर रहा? तो चर्चा किसकी? जो हम बोलेंगे वो उत्तर चाहिए। द्रव्य लिंग से कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। तो बाह्य निमित्तों से कल्याण होगा क्या? लेकिन कल्याण किसका होगा? बिना द्रव्य लिंग के कल्याण होगा क्या? बोलो, बिना बाह्य निमित्तों के कल्याण होगा क्या? पहले द्रव्य सामायिक की आवश्यकता पड़ेगी। द्रव्य सामायिक कैसे करोगे? बाह्य द्रव्य मिलने पर ही द्रव्य सामायिक कर सकोगे। कीर्तन करते हुए सामायिक नहीं होगी, तबूरा बजाते हुए सामायिक। उसके लिए निमित्त अपनी आत्मा को बनाना पड़ेगा। ध्यान करना सरल नहीं है, लेकिन ध्यान जितना सरल है उतना दूसरा कोई सरल भी नहीं है। समझना, भोजन बनाना पड़ता तो वो बेलते हैं जिस पे, उसको क्या कहते हैं? पाटा। उससे बेलते बेलन। पानी, आटा, कोपर, फिर गूंथने के लिए बाजुओं में ताकत,
कितना गूंथना उसके लिए बुद्धि, कितना पानी डालना उसका विवेक, फिर कैसे लोई बनाना उसका ज्ञान, फिर किस प्रकार से उसमें परथन आटा लगाना, आटा लगाते ना, कैसे आटा लगाना उसका विवेक, फिर किस प्रकार से बेलना, समझना, किस प्रकार से बेलना उसका भी ज्ञान जरूरी होता है। मात्र एक रोटी बनाने के लिए इतनी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है। मात्र ध्यान करने के लिए एको हम निर्ममा शुद्धो, एको हम निर्ममा शुद्धो, 3 बातों को ध्यान में रखना है। मैं एक हूँ, मैं निर्ममत्व हूँ और मैं शुद्ध हूँ। अरे व्यापारी भी फायदे का काम करता है, फिर आप लोग तो बड़े बड़े व्यापारी हो, तो बड़े फायदे की ओर ध्यान दोगे। बस इतना ही विवेक लगा के चलना उदाहरण तक सीमित है। देखो, चम्मच और कटोरी भूलना नहीं, उसको पकड़ के चलना, और तेल की खाली शीशी। यदि इनके गुमने पर हम एकत्व का विचार नहीं कर पा रहे, तो एकत्व विभक्त आत्मा का विचार भी नहीं कर पाएंगे। समझना, यदि पैर में कांटा लगने के बाद हम यह चिंतन नहीं कर पाते कि कांटा ही तो लगा है, किसी ने काटा तो नहीं, यदि इतना सा चिंतन कांटा लगने पर नहीं कर पाते और रोने के लिए बैठ जाते, फिर जब श्यालिनी अपने बच्चों के साथ पांव खाएगी तो केवल ज्ञान हमें उत्पन्न होगा क्या? समझना, इसीलिए इनको कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों से ममत्व छोड़ो, तब एक दिन बड़े ममत्व को छोड़ पाओगे। देखो, आज प्यास लगती है, अभी हमारे यात्रा हुई, ऐसा कंठ सूखता था जैसा जेठ में भी नहीं सूखता। अब क्या करें? वो पकड़ते, कितने अंतराय कराया, पकड़ के लाओ उसको, किसकी घास से बाल आया, ढूंढो उसको ला। क्यों? तुमको दिखता नहीं क्या? देख के नहीं दे सकते क्या? किसका घाटा? देखो, अपना बाद में, पहले क्या घाटा होता? छवि खराब होती। समझना, देखो महाराज को 2 अंतराय आ गई, तो जिससे अंतराय हुआ उसको चिल्ला दिया, महाराज ने समझा। फिर हमारी प्रवचन की बातों को आप मानते क्या? क्या कहते? स्वयं में तो समता नहीं है, हमें समता का पाठ सिखा रहे। समझना, उसी समय यह चिंतन कर लिया कि देखो नरकों में तो रहे हैं, त्रियंचों में तो रहे हैं, त्रियंच में तो सामने तालाब शीतल शीतल पानी का दिखता है, लेकिन हमारे धनी बोलते ना, उसने हमें खूंटी से बांध दिया, तो हम देख ही सकते थे, पी तो नहीं सके। जब वह प्यास सहन कर ली, तो यह प्यास सहन नहीं हो सकती क्या? निकल गया दिन और रात, एक ही दिन और रात की तो बात थी ना। वह भी समय जब जब घरों में अशुभ क्रियाएं चालू हो जाएं, जब जब आर्त और रौद्र ध्यान का निमित्त मिल जाए,
तब रोने की अपेक्षा बुद्धि चिंतन में लगाना, यह समय भी तो है, बदलेगा। कोई समय स्थिर रहता क्या? समझो, आपके स्वामी ने आपके गाल पर एक झापड़ लगा दिया, समझना, और आपने पलट के 2 झापड़, समझो। अब यदि ऐसा किया तो क्या होगा? क्या होगा? इतनी तू मैं होगी कि वह समाचार बाहर तक, जब बाहर में समाचार पहुंचेगा तो बाहर वाले आपको समझाने के लिए आएंगे, तो क्या समझाएंगे? अरे वो आपका इतना ख्याल रखते हैं, यदि एक मार दिया तो क्या? देखो, संसार में ऐसा समझाते हैं। आप लोगों को कोई मिला कि नहीं? ऐसा मिला? जब संसार में इतने विद्वान लोग हैं कि थोड़ी सी बात को भी विराम कराने के लिए इतने मीठे स्वरों में समझाते हैं कि हमारे मन से क्लेश बह जाता है। उसका कारण है कि आपका घर टूटे ना। हम इतना ही चाहते हैं कि आपकी आत्मा के परिणाम टूटे ना। संसार के लोग घर को बनाने में लगे रहते हैं। जब नई नई शादी होती तो बिटिया रानी बहुत सारी शिकायतों के पन्ने भर के लाती है। ये कोई पहला नहीं है। जब आपकी भी हुई थी तब आप भी लाए होगे, लाए थे कि नहीं? लेकिन फिर क्या हुआ? माता पिता ने समझाया, देखो बेटा, घर में रहना है तो सुन करके चलना पड़ता है। यदि उन्होंने, नाम नहीं लेते, सम्मान से बोलते, यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो इतनी जल्दी बुरा नहीं मानते। उनका भी तो कुछ अधिकार है। फिर जब समय मिलेगा तुम भी कहना। क्या? अरे अभी तुम्हारा समय नहीं है। जब तुम्हें एकत्व आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो समूह शरण में बैठ के कहना, कौन रोकता है? समूह शरण आपका भी लगेगा। अब समूह शरण ना लगे तो गंध कुटी तो लगेगी ही लगेगी। समझना, संसार के लोग आपको कब तक चुप रहने के लिए कहते हैं। एक काला जी सामने बैठे, कहा था शुरू में माने, बेटा चुप रहना, जब मौका आए तब आप। अभी समय है कि एकत्व का चिंतन कर लो। अभी आपका समय है, चुप हो जाओ और आत्मा का चिंतन कर लो। जब मौका आएगा तब समूह शरण से दिव्य ध्वनि का विचार करना। अभी तो हम दबे बनिया दे उदार। सुनी कहावत? सुनी? दबा बनिया दे उदार। इसको एक बुंदेलखंडी है ना, इसीलिए इसको हिंदी में समझो। कोई दुकानदार जिसे हमेशा सामान बेचता हो, अब क्या होता, वो एक बार उधार समझते ना, पैसे ना दिए और सामान ले जाए, तो एक बार उधार कर गया। जब दूसरी बार आया तो पिछला हिसाब चुका दिया और फिर से ले गया। ऐसी अगली बार आया तो पिछला हिसाब दे गया और फिर से ले गया। तो ये क्या क्रम बन जाता।
अब इस क्रम को यदि दुकानदार तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यदि इस बार उधार नहीं देगा तो पिछला मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? वो आपसे चिढ़ जाएगा, अरे हम देते तो हैं, यदि अभी नहीं दे रहे तो क्या हुआ, आप हमें सामान दो, हम अभी का देते, और नहीं दिया तो अभी का सामान भी नहीं लेगा और पिछला पैसा भी नहीं देगा। फिर क्या करोगे? डबल घाटा लोगे क्या? नहीं लोगे। ऐसे ही अभी मोक्ष जाने का समय नहीं है, पिछली उधारी मिल रही, भगवान के आशीष से, गुरुओं के प्रसाद से धर्म ध्यान का मार्ग मिल रहा है, इसीलिए धर्म ध्यान करते रहो। जब मौका आएगा तब ग्राहक को भगा देना, जब मौका आएगा तब सीधे निर्वाणपुरी को। यह अर्थ है एको हम निर्ममा शुद्ध होगा। इतनी प्यारी कारिकाएं हैं कि यदि महीनों पर बोलते रहें तो इसका विषय समाप्त। और आपका समय तो आज बहुत ज्यादा हुआ। वो कल परसों बात रखी थी ताड़पत्रों की, उसके लिए उसने बताया है कि जो ताड़पत्रे हैं, जिन सामग्री से प्रतिमा जी पर वज्रलेप होता है ना, उसी रस में उन पत्रों को भिगाया जाता है, जिससे कि उनकी चमक और वो जीर्ण क्षीण ना हो। ऐसे प्रकार से, और शीशम का बक्सा, बक्सा क्या बोलते, बक्सा समझते ना, पेटी, पेटी में उस ताड़ पत्रों को रख के लाया जाता है। देखो बड़े ग्रंथ तो सब नहीं पढ़ सकते, इसीलिए अपने अपने घरों पर भक्तांबर, कल्याण मंदिर, इष्टोपदेश, स्वरूप संबोधन, और जिनको जो ग्रंथ इष्ट हो उसके नाम लिखवा दो, तो वो ग्रंथ आपके घर तक आ जाएंगे। इससे यह होगा कि जीवन भर आप और आपकी पीढ़ियां उस ग्रंथ के दर्शन कर सकेंगे और उसका अध्ययन भी कर सकेंगे। सभी के लिए उपयोगी है। राशि बहुत अधिक नहीं है, 25,000 में एक ग्रंथ तैयार करके आपके घर तक पहुंच जाएगा। मंदिर में भी रख सकते और घर पर भी रख सकते। घर का कोई ग्रंथों में विरोध नहीं आता। जैसे भक्तांबर की पुस्तक घर में रखते हो ना पढ़ने के लिए, ऐसे ग्रंथ भी घर में रख सकते हो अपने अध्ययन करने के लिए। ताड़पत्र बन गए मतलब ऐसा नहीं पुरातत्व विभाग में भर्ती हो गए, अब उनके सिर्फ दर्शन कर सकते हो। अरे उससे पढ़ भी सकते हो, इतनी अच्छी राइटिंग में उस पर अक्षर निकाले जाते हैं कि उसको आप पढ़ भी सकते, घर में रख भी सकते। और ऐसा नहीं कि आप उसे रोज रोज हाथ से छुओगे तो अक्षर घिस जाएंगे या फिर वो जीर्ण क्षीण हो जाएगा, जैसे कागज मैले हो जाते वो मैला हो जाएगा। ऐसा उसके साथ प्रावधान नहीं है। आप लोग समझ लो और नाम लिखवा दो। जी कहाँ गए पंच महोदय, तो पंच के पास नाम लिखवा दो, और नाम तो हमारे पास भी लिखवा सकते, साथ में ग्रंथ भी लिखवा सकते, लेकिन पैसे पंच को ही देगा, वो हमको गिनना आते नहीं है। इसीलिए बोलो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विभव सागर जी महाराज की। श्वास में तुम्हें बसाए हे जिनवाणी मां, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी मां। धर्म
नारायण हे